मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वन और वन्य जीवों से आदिवासी और जनजाति समुदाय की आय बढ़ाएंगे। यही वजह है कि उनका फोकस वन विभाग और वन्य जीवों के संरक्षण पर है। भोपाल में आयोजित वानिकी सम्मेलन एवं IFS मीट 2026 की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने MP के वन अमले का जमकर हौसला बढ़ाया। देखिए खास रिपोर्ट। वनों से बढ़ेगी आदिवासी समुदाय की आय। सीएम मोहन यादव का वन विभाग पर खास फोकस। मुख्यमंत्री ने IFS मीट 2026 का किया शुभारंभ। सीएम मोहन ने वन अमले का बढ़ाया हौसला। प्रदेश की वन नीति, वन्यजीव संरक्षण और भविष्य की रणनीति को लेकर आज से 2 दिवसीय वानिकी सम्मेलन और IFS मीट 2026 की शुरुआत हो गई है। सम्मेलन का आयोजन RCVP नरोन्हा प्रशासन अकादमी में किया जा रहा है, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने IFS थीम गीत का विमोचन भी किया। वन संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए सेवानिवृत्त IFS अधिकारी और प्रदेश के पूर्व PCCF डॉक्टर PB गंगोपाध्याय को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि वनों के भीतर वन्य जीवों में निर्भयता का वातावरण बनाने में वन विभाग के अमले की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि देश में सबसे बेहतर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश का है। प्रकृति से जुड़ने का, प्रकृति के बीच रहने का आपके लिए भी ये सेवा का परमात्मा ने विशेष प्रसाद दिया है। ये सहजता से नहीं मिलता। हमारे यहाँ तो प्राचीन काल से जैसे जंगल की सीमाओं के निर्धारण को लेकर राज्यों की सीमाओं में बड़ा उदार भाव रखा गया है और वानप्रस्थ के बाद जब ये कल्पना की गई तो वानप्रस्थ का मतलब ये नहीं है कि हम वानप्रस्थ की दुनिया के दृष्टि से जो तीसरा आश्रम से विचार किया जाता है कि आम तौर पर गृहस्थाश्रम में व्यक्ति अपने परिवार की, समाज के साथ अपने निजी जिंदगी के उत्तरदायित्व की चिंता करता है। लेकिन जैसे एवरेज एक स्केल में 25 साल के बाद अपने जीवन काल में वो गृहस्थाश्रम के बाद आगे बढ़ता है तो वो फिर उसके उस उत्तरदायित्व से समाज के उत्तरदायित्व की तरफ आता है कि मैं अपने माध्यम से अब समाज को क्या लौटाऊं, बाकी चीजें कैसे करूं। और जल के माध्यम से जंगल और जंगल के माध्यम से जन की और जन के माध्यम से आपकी सबकी वन की, मैं वन के अंदर के उस भाव को भी समझता हूँ। कई बार जैसे अभी भोजन चले में बांधवगढ़ के जंगल में गया और जो अधिकारी थे उनके साथ जब हम एक रास्ते से अचानक देखते हैं कि जिस गाड़ी से हम जा रहे थे थोड़ा सा विलम्ब हुआ तो मालूम पड़ा कि आगे टाइगर जा रहा हो। टाइगर ने गाड़ी को देखा तो थोड़ा सा वो झटका पीछे पलटा और फिर वो अपनी मस्तानी चाल से, जैसे हम वहाँ है ही नहीं, वो अपनी चाल से चल रहा, हमारी गाड़ी की धीरे धीरे चाल से चल रहा है। तो मैंने पूछा कि ये इस तरह का इसका क्या है। उन्होंने कहा साहब इनको मालूम था कि 6 बजे पहले लोग निकल जाते, हम जल्दी नहीं कर रहे हैं। वो उसने समझ लिया कि नादान है, आंदो आ रहा है तो धीरे धीरे हमारा टाइम चला गया, इसलिए तुम आ रहे हो तो अब कितने बड़े हो, हमने आप तुमको पर्याप्त टाइम दे दिया, हमारी मस्ती से हम जा रहे हैं। मुझे इस बात से वो एहसास हुआ कि ये बात सही है कि वन के अंदर वनों के इन विविध प्रकार के वन्य जीवों के बीच अगर निर्भयता कही आई तो सच में निर्भयता लाने के लिए हमारा वन विभाग के अमले की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसमें ये निर्भयता है दोनों तरफ से साथ। अब ये वास्तव में निडरता, निर्भयता ये कहने के लिए है, लेकिन निर्भयता कहाँ है। सीएम ने कहा मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा टाइगर स्टेट है। प्रदेश चीता स्टेट भी है। बीते 2 वर्षों में 2 नए टाइगर रिजर्व बनाए गए और आने वाले समय में घड़ियाल पुनर्वास योजना के तहत घड़ियाल छोड़े जाएंगे। फॉरेस्ट सेक्टर के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। आदिवासी और जनजाति समुदाय के साथ मिलकर उनकी आय बढ़ाने के लिए योजनाएं लागू की जा रही है। आज यहाँ वानिकी सम्मेलन और IFS मीट में मैं शामिल हुआ। मेरी अपनी ओर से IFS अफसर के सारे मित्रों को बधाई जो अपनी ड्यूटी से देश के अंदर सबसे अच्छे
विभागों में से हमारा अपना मध्य प्रदेश का वन मंत्रालय का अमला है, जिसके कारण से चीता जैसे प्रोजेक्ट से लगा करके सभी प्रकार के वन्य जीवों की दृष्टि से वन विभाग ने अपनी अच्छी भूमिका अदा की है। सबसे बड़ा टाइगर स्टेट, चीता स्टेट, वल्चर स्टेट, घड़ियाल, मगरमच्छ, कई प्रकार के वन्य जीवों को संभालने के साथ साथ हमारे लिए 2 नए टाइगर अभयारण्य बनने का भी सौभाग्य इस 2 साल के अंदर मिला है। बहुत जल्दी असम से जंगली भैंसे भी लाए जाएंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि हमारा समृद्ध वन्य जीव संपदा का ये दौर और आगे चलता जाएगा। बीते समय में नर्मदा जी में जो हमने मगरमच्छ छोड़े थे, आने वाले समय में चंबल में फिर घड़ियाल छोड़े जाना है। कछुए की भी बहुत अच्छी प्रजातियां जिनका संरक्षण का काम हमारी सरकार कर रही है। इसी के साथ फॉरेस्ट टूरिज्म के आधार पर कई प्रकार के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने पे भी हम काम कर रहे हैं। जो वनों के अंदर हमारे ग्रामीण जन रहते हैं, उनके साथ मिलकर के उनकी आय के साधन बढ़ाना, आदिवासी जनजातियों के साथ, और अब जिस प्रकार से टाइगर के साथ हाथी भी अपना स्थायी बसेरा हमारे यहाँ कर चुके हैं। मुझे प्रसन्नता है कि हाथियों के साथ अब हमने वन अमले के साथ विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग कराते हुए विगत सालों की तुलना में 10% से भी कम प्रकार की दुर्घटना के समाचार मिले हैं। 90% ही कंट्रोल किया गया है और अच्छे से करते जाएंगे। मेरी अपनी ओर से वानिकी सम्मेलन की सबको बधाई। कार्यक्रम में वन पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप सिंह अहिरवार, प्रधान मुख्य वन संरक्षक और वन बल प्रमुख वीएन अंबाड़े सहित प्रदेश भर से आए वन अधिकारी और आईएफएस अधिकारी उपस्थित रहे। 2 दिवसीय वानिकी सम्मेलन में वन संरक्षण, वन्यजीव प्रबंधन और रोजगार से जुड़ी कई अहम नीतियों पर मंथन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।